आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास जाकर के और थोड़ा सा सिंदूर उसकी जड़ में डाल देता है तो शीघ्र ही उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, शीघ्र ही मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन में कितने भी बड़े से बड़े संकट हो, पल भर में संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, जहां भी जाते हैं वहां आपको नुकसान हो रहा है, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है, घर मकान सब कुछ आपका बिक चुका है, परंतु कर्जे से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही। घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं। अनेकों ज्योतिषियों के, तांत्रिकों के, आप भगत सियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आप ओने टोटके करते हैं, हजारों प्रकार के आपने ओने टोटके किए हैं, तंत्र मंत्र किए हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा। क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो मात्र केवल हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे के पास जाकर के आपने थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है, बस शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगना है, मात्र केवल 5-10 रुपए का खर्चा आपका इसके अंदर लगेगा और शीघ्र ही आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो कौन सा वह पौधा है और किस समय पर उसके पास जाना है, किस दिन उसके पास जाना है, तथा किस विधि अनुसार आपने सिंदूर उस पर छिड़कना है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मात्र केवल आपको सिंदूर छिड़कना है। तो किस दिन छिड़कना है? आपने शुक्रवार के दिन छिड़कना है और सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, जो भी आपका नित्य कर्म है, पूजा पाठ आप करते हैं, नित्य कर्म से फ्री होकर, पूजा पाठ से फ्री होकर के उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। अब जिस पौधे के पास जाना है वह भी हम आपको बताते हैं, वह है अपामार का पौधा। कुछ स्थानों पर इसको जो चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं तथा कुछ जगह पर इसको उल्टा ब्रूट के नाम से भी जानते हैं। आप कौन से स्थान पर रहते हैं और आपके वहां पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, वह आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि आप अपने फोन के द्वारा अपामार का पौधा गूगल पर भी सर्च करते हैं तो वहां भी आपको यह पौधा दिख जाएगा कि यह पौधा कैसा होता है और किस जगह पर पाया जाता है। तो आपने इसी पौधे के पास इस प्रयोग को करना है। वैसे तो आज के समय में सभी की सबसे तीव्र इच्छा होती है धनवान बनने की, पैसा कमाने की, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने की, परंतु हम धनवान जब भी बन सकते हैं, करोड़पति अरबपति जब भी बन सकते हैं जब पैसा हमारे भाग्य में हो। और हमें अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपनी किस्मत को जागृत करने के लिए हमें इन उपायों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं किसी ग्रह के कारण, किसी परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और उन ग्रह दशाओं को ठीक करने के लिए हमें पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ता है, उपायों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी तरह से आप शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो आपने इस प्रयोग का, इस उपाय का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या करना है? जैसा कि हमने आपको बताया था, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का दिन मैं आप सभी को बता देता हूं, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और आपको माला माल कर देती है। तो आपको क्या करना है? आपने एक छोटा सा भोजपत्र का आपको टुकड़ा लेना है। पूजा पाठ की दुकान से आप ले आए, वहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, में मात्र केवल 5-10 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 5-1 रुपए का मात्र केवल सिंदूर लेना है। यदि यह वस्तु आपके घर पर रखी है तो आपको मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर पर से ही आप उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में एक लाल कपड़े का टुकड़ा आपको लेना है, एक घी का दीपक लेना है और आपने अपामार्ग पौधे के पास आपको जाना है।
लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं अनटू के करना है, चुपके से इस प्रयोग को आपको करना है। क्या करना है, वहां जाकर के सर्वप्रथम आपने एक लोटा जल उस पौधे की जड़ में चढ़ाना और हाथ जोड़ करके आपकी जो मनोकामना है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद उस पौधे के पास आपने घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है, घी का दीपक जला देना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर आपने जो भोजपत्र लिया हुआ है उस भोजपत्र के ऊपर रख लेना है और रख करके उसको अपने हाथ में रखें और मन ही मन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। आपके जीवन में जो समस्याएं बाधा चल रही है या जो भी आपकी इच्छा है धनवान बनने की, पैसे वाला बनने की, करोड़पति अरबपति बनने की, आप उसकी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद भोजपत्र के द्वारा उस सिंदूर को आपने अपामार की जड़ के पास डाल देना है। जड़ पर लगना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, ऐसा ना हो आप जमीन पर डाल दें। और उसके बाद भोजपत्र के टुकड़े को भी आपने जिस जगह पर सिंदूर डाला है उसी जगह पर उसको चिपका दें और ऊपर से जो लाल कपड़ा आपने लिया हुआ है लाल कपड़ा उस पौधे की जड़ में आप बांध दें। मात्र छोटा सा यह प्रयोग आप करना है, फिर आप खुद देखेंगे आपको अचंभा होने लगेगा। शीघ्र ही देखते ही देखते आपके जो भी कर्जा ऋण है शीघ्र ही कर्जा से मुक्ति मिल जाएगा। आपका कारोबार व्यापार में भी तेजी से वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।